सो दोस्तों आज है डे टू में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के शॉर्ट नोट्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक, उसको बोलेंगे हम इंसेमिनेशन। मतलब जब स्पर्म फीमेल जेनाइटल ट्रैक पे जा रहा है तो उसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। मेल और फीमेल गैमेट का जब फ्यूज़न होता है तो उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जब हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है, मतलब वो जाइगोट बड़ा होकर जो ब्लास्टोसिस्ट बना रहा है और जब वो यूट्राइन वॉल से अटैच होता है तो उसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब हमारा एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है, वो जो 9 महीने का जो पीरियड होता है उसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और जब डिलीवरी पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। कहाँ होता है? पेल्विक रीजन में होता है और इस इंक्लूड करता है पेयर ऑफ टेस्टिस पेयर में होती है और उसकी ब्रेथ कितनी है? 2 से 3 सेंटीमीटर, लेंथ है 4 से 5 सेंटीमीटर, ओवल शेप की होती है अलॉन्ग विथ एसेसरी रिडक्ट ग्लैंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, अब जो टेस्टिस है वो किससे इनक्लोज होती है? वो स्क्रोटम से इनक्लोज होती है। स्क्रोटम बॉडी से बाहर क्यों होता है? क्योंकि उसको लो टेम्परेचर चाहिए होता है। कितना कम चाहिए होगा? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक। हर एक टेस्टिस के पास 250 कंपार्टमेंट होते हैं और हर एक कंपार्टमेंट में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ये जो 250 कंपार्टमेंट हैं किसके हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के हैं। और हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं। अब हमने देख लिया कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ पे क्या होंगे? यहीं पे बनेगा स्पर्म। मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन का हो रहा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हो रहा है। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की 2 सेल्स होती हैं। एक होती है मेल जर्म सेल जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, हमने क्या बोला? हमने बोला जो हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये जो हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है इसकी 2 सेल हैं। एक है मेल जर्म सेल जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया और दूसरी है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करेगी? नरिशमेंट का काम कराएगी। स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म रिलीज होता है उसको स्पर्मिएशन कहते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 सेल थी, मेल जर्म सेल जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कह रहे हैं। जो हमारी मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया ये 2n है। अब यही मेल जर्म सेल मियोसिस करके क्या बनाती है? यही स्पर्म बनाती है। और दूसरी होती है सर्टोली सेल, इसका काम क्या है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना। अब हम बोलते हैं स्पेस को कि ये जो हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है इसके स्पेस को क्या बोलते हैं? इसके इंटरस्टिशियल, इसमें जो स्पेस होता है वो होता है इंटरस्टिशियल स्पेस, जो कि बाहर की साइड होता है। जो बाहर का स्पेस होगा उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोल रहा हूँ। यहीं पर हमें लीडिंग सेल देखने को मिल रही है। लीडिंग सेल मतलब क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में देखने को मिल रही है तो इन्हीं का नाम हो गया इंटरस्टिशियल सेल्स। लीडिंग सेल को ही हम इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। इनका बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है स्पर्म के फॉर्मेशन में। क्यों? क्योंकि ये एंड्रोजन सिक्रेट करती है। एंड्रोजन क्या है? टेस्टोस्टेरोन है, मेल हार्मोन इसको बोलते हैं एंड्रोजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसेसरी डक्ट। वो कौन कौन सी डक्ट हैं जो स्पर्मिएशन में, स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं और उसके ट्रांसफ़र में भी हेल्प करती हैं। तो एसेसरी डक्ट, स्पर्म तो बन गया, कहाँ बना? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बना। अब उसका ट्रांसफ़र कौन करवाएगा? तो डक्ट करवाएंगी। तो उसमें सबसे पहले स्पर्म बन के कहाँ जाएगा? रेडी टेस्टिस में जाएगा। यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। स्पर्म सबसे पहले कहाँ जाएगा? रेडी टेस्टिस में जाएगा। उसके बाद वो वासा फ्रेंशियम में जाएगा, देन एब्डिडाइमिस में जाएगा, उसके बाद वो जाता है वासा डिफरेंस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। जब स्पर्म इंडक्ट से होता जा रहा होता है तो 3 ग्लैंड से वो कनेक्ट करता है। सबसे पहले आती है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल पेयर्ड होती है और ये किसको रिलीज़ करती है? फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड अदर एंजाइम इससे रिलीज़ होते हैं। उसके बाद आती है प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सिंगल होती है और 3rd नंबर पे आती है बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड। ये भी पेयर्ड होती है। हेल्प करती है किसमें? लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, जिससे पेनिस से आराम से स्पर्म निकल सके, उसको लुब्रिकेट कराएगी। सो अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसमें होती है ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम करती है। 2 से 4 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है और ये कंसिस्ट होती है ओविडक्ट से। ओविडक्ट वही फैलोपियन ट्यूब जिसको हम बोलते हैं, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया से। ठीक है, फीमेल एसेसरी डक्ट की बात करते हैं तो वही डक्ट जो हमारी फैलोपियन ट्यूब से निकलती है उसी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ गई हमारी ओविडक्ट, उसके बाद कहाँ जाएगी? ओवरी, फिर देन यूट्रस और ये जो होती है वेजाइना, है ना, देन वेजाइना आती है। अगर मैं फैलोपियन ट्यूब की लेंथ की बात करती हूँ 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। द पार्ट क्लोजर टू ओवरी, जो ओवरी के सबसे क्लोज में होता है पार्ट। तो हमने डायग्राम तो पढ़ ही रखा है कि हमारी यहाँ पे देखो ये ओवरी हमारी, अब उसके पास में जो पार्ट है ना, ये इनफंडिबुलम, इसको इस एरिया को क्या कहते हैं? ये तो यहाँ पे तो फिम्ब्रिया होती हैं जो इसको कैच करते हैं, पर इसके ये वाले पार्ट को जो सबसे क्लोजर होता है ओवरी के उसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। तो वही बोला है, द पार्ट क्लोजर टू ओवरी इज इनफंडिबुलम। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो यहाँ पे होता है उसको हम फिम्ब्रिया बोलते हैं। और जो वाइडर पार्ट होता है, मतलब इसी जो फैलोपियन ट्यूब का एक वाइडर पार्ट होता है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे
मोस्ट ऑफ द टाइम फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। इस एरिया को बोलते हैं एम्पुलर रीजन, यहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और ओव्यूल मिलता है यहाँ पे। लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट, अगर मैं बात करती हूँ ओविडक्ट का लास्ट पार्ट, तो लास्ट पार्ट को क्या कहते हैं, तो मतलब वही जो हमारी फैलोपियन ट्यूब थी उसके लास्ट पार्ट को, जो लास्ट पार्ट आ रहा है इसको बोलते हैं हम इस्थमस बोलते हैं। नैरो ल्यूमेन होती है ये एंड जॉइंट होती है किससे, यूट्रस से, मतलब यहीं से ऐसे करके यूट्रस आ जाएगा, ये बड़ा सा, ये इससे जॉइन होगी, यूट्रस से जॉइन होगी, ठीक है, एंड जॉइन विद द यूट्रस। द कैविटी ऑफ सर्विक्स, अब यही जो हमारा यूट्रस है तो इसकी एक जो कैविटी है जहाँ से ये जो हमने यूट्रस बना दिया, इस यूट्रस की कैविटी जो वेजाइना से होती हुई जाएगी, तो इस कैविटी को, इस एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम सर्विक्स। इसको क्या बोलते हैं, और इसकी जो कैनाल है इसको हम बोलते हैं सर्विकल कैनाल। अगर हम यूट्रस की वॉल का जिक्र करते हैं तो 3 लेयर ऑफ टिश्यू की बनी होती है, पेरीमीट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमीट्रियम कौन सी होती है, बाहर वाली लेयर होती है, मायोमेट्रियम बीच की होती है, यही जब पार्चुरेशन टाइम होता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करती है। एंडोमेट्रियम इनर वॉल होती है, यही हर मंथ बनती रहती है और टूटती रहती है। सर्विकल चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है उसमें जो सर्विकल चेंज होते हैं इसी के थ्रू होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्शन में हम बात करेंगे किसके, एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, जिसमें क्या आता है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस में क्या होते हैं, फैटी टिश्यू की बनी होती है और वाई स्किन, और यहाँ पे हेयर होते हैं। लेबिया मेजोरा, मॉन्स प्यूबिक के बाद आती है लेबिया मेजोरा, एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस के नीचे। देन उसके बाद आती है लेबिया माइनोरा, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा के नीचे आती है लेबिया माइनोरा। देन उसके बाद हाइमेन होता है एंड देन क्लिटोरिस। अच्छा ये बताओ, क्या हाइमेन फर्स्ट कोइटस में ही टूटेगा? इट्स नॉट नेसेसरी कि हाइमेन तभी टूटेगा, साइक्लिंग से भी टूट सकता है। और हम ये कह सकते हैं कि हाइमेन इज़ नॉट, वी कांट से दैट हाइमेन इज़ फॉर वर्जिनिटी, हम इसे नहीं पता लगा सकते अगर वो टूटा है तो उसके बाद आता है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस क्या होता है, फिंगर लाइक, ये टीनी फिंगर लाइक होता है, अपर जंक्शन होता है टू लेबिया माइनोरा अब यूरेथ्रा। उसके बाद हम करते हैं कि द ओपनिंग ऑफ वेजाइना, जो वेजाइना है उसकी ओपनिंग किसके थ्रू होती है, हाइमेन के थ्रू होती है। मतलब जब फर्स्ट कोइटस होगा तो हाइमेन क्या होता है उस टाइम टूट जाता है। मेमरी ग्लैंड का जिक्र करते हैं तो ये बेबी को मिल्क स्टक का काम कराती है। तो इसमें क्या आते हैं, इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू आते हैं सबसे पहले, जिसमें होते हैं 15 से 20 मेमरी लोब, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट जो है इसमें होते हैं 15 से 20 मेमरी लोब होते हैं, जो कि क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल एल्वेलाई होते हैं। उसके बाद आती है मेमरी डक्ट, देन आता है एम्पुला, देन आती है लैक्टिफेरियस डक्ट, और उसके बाद निपल। इसका सीक्वेंस आप लर्न कर लेना। सबसे पहले क्या था, ग्लैंडुलर टिश्यू थे, यही ग्लैंडुलर टिश्यू बना रहे थे 15 से 20 मेमरी लोब्स, देन मेमरी डक्ट, देन एम्पुला, देन लैक्टिफेरियस डक्ट। सो हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की और oogenesis की, जहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल गड़बड़ कर देते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्मेटोगोनिया की। कहाँ बन रहा था ये बन रहा था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बन रहा था, और इसका नाम क्या था, इसका दूसरा नाम था मेल जर्म सेल, है ना। स्पर्मेटोगोनिया, इसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी। अब ये माइटोसिस डिवीजन करेगा जिससे बनेगा हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। इसके माइटोसिस डिवीजन से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा ये, क्योंकि इसने माइटोसिस डिवीजन कराया तो इसकी भी 2n होगी। उसके बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा जिससे बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसकी प्लॉइडी होगी n क्यों है, क्योंकि इसका मियोटिक डिवीजन है, मतलब रिडक्शनल डिवीजन है, इसलिए प्लॉइडी क्या हुई, n हुई। अब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा जिससे बनेगा स्पर्मेटिड, ठीक है। यहाँ तक हमें पता चल गया। तो मतलब स्पर्मेटिड की प्लॉइडी क्या है, इसकी भी n है। और पूछा जाता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी क्या होती है, जो कि होती है 2n, सेकेंडरी की क्या होती है, n होती है। अब मेन क्वेश्चन पूछा जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस से। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, oogenesis की। oogenesis क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, वही जो ओवरी में है, उगोनिया की प्लॉइडी क्या है, 2n है। अब इसने भी क्या करा, माइटोसिस डिवीजन करा, माइटोसिस डिवीजन हो गया। उसके बाद फिर से माइटोसिस डिवीजन करा, क्या बन गई, 4 हमारी 4 सेल्स बन गई, जिसमें से 3 डिजनरेट हो गई, 1 यूज़ में की जाएगी। अब इससे क्या माना, जो एक यूज़ जिसको हमने यूज़ में लिया है उसको बोलेंगे हम प्राइमरी oocyte, जो कि कहाँ पे है, प्रोफेज 1 में देखने को मिल रही है। अब यही प्राइमरी oocyte क्या करेगी, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेगी। प्राइमरी oocyte जो कि जिसकी प्लॉइडी क्या है, 2n है, इसने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करके
करके बना दिया सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte क्योंकि इसने मियोटिक डिवीजन करा है, मतलब रिडक्शनल डिवीजन करा है, तो इसकी पोलैरिटी क्या होगी, N होगी, और इसी सेकेंडरी oocyte से ओवम बन जाएगा। सो ओवम तो हमारा बन गया। अब बात आती है ये सेकंड पोलर बॉडी की और फर्स्ट पोलर बॉडी की, तो ये कब बनती है, तो हर मंथ मेंस्ट्रुएशन हो रही होती है ना, तो मतलब हर मंथ बन रही है हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी, है ना। फर्स्ट पोलर बॉडी कब बन रही है, प्यूबर्टी एज में बन रही है। वहीं जो सेकंड पोलर बॉडी बनती है वो होती है जब फर्टिलाइजेशन होता है, एडल्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। जब एडल्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है तब सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है, और जो प्यूबर्टी होती है उसमें बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी। सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे सेमिनेशन की। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस, जब वो टेस्टिस से निकल रहा होगा उसको सेमिनेशन बोल रहे होंगे, और जब वो स्पर्म फीमेल बॉडी में जाएगा तो उसको इंसेमिनेशन बोलेंगे। वहीं रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम पेनिस, जब वो पेनिस से निकलेगा तो उसको हम बोलेंगे इजैकुलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 से 5 दिन की होती है, जिसमें एंडोमेट्रियम टूट रही होती है, और ये वाला ग्राफ एनसीईआरटी में दिया है, आपने ज़रूर देखा होगा। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं फेजेस की। तो सबसे पहले आती है मेंस्ट्रुएशन फेज़, वही 3 से 5 दिन की जो होती है। उसके बाद आती है फॉलिकुलर। फॉलिकुलर फेज़ का दूसरा नाम क्या था, इसका दूसरा नाम था प्रोलिफरेटिव फेज़। उसके बाद आती है जो 14th डे की होती है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन पीरियड, है ना, जो 14वें दिन में देखने को मिलता है। उसके बाद आती है ल्यूथियल फेज़, जिसको हम सिक्रेटरी फेज़ भी बोलते हैं, और फिर दोबारा रिपीट हो जाती है, ऐसे करके साइकिल रिपीट होती रहती है, साइकिल चलती रहती है। अब हम बात करते हैं किस फेज़ में हमें कौन सा हार्मोन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आप देख रहे होंगे जो ओव्यूलेशन पीरियड है, इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट है किसका, एस्ट्रोजन का एंड FSH LH का। ये इसका अमाउंट क्या होता है, ओव्यूलेशन पीरियड में ज़्यादा देखने को मिलता है। और आप देख रहे होंगे ल्यूथियल फेज़ में सबसे ज़्यादा अमाउंट है किसका, वो है प्रोजेस्टेरॉन का। मतलब जो ल्यूथियल फेज़ होगी उसमें प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट ज़्यादा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात चल रही है फॉलिकुलर फेज़ की, जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज़ भी बोलते हैं। प्राइमरी फॉलिकल इन ओवरी ग्रो। प्राइमरी फॉलिकल इसमें क्या कर रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है। इसका मतलब जो हमारी एंडोमेट्रियम है वो रीजनरेट हो रही होती है, मतलब एंडोमेट्रियम बन रही होती है। ठीक है, उसके बाद 14th डे पे क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। गोनेडोट्रोपिन, जो हमारा गोनेडोट्रोपिन है वो सिक्रेट करेगा LH एंड FSH, जो कि हमने देखी भी थी। LH और FSH का अमाउंट ज़्यादा था, जो हमने अपने ग्राफ में देखा कि जो गोनेडोट्रोपिन है वो फॉलिकुलर फेज़ में LH, FSH और एस्ट्रोजन, ये जो है इन तीनों को बढ़ा देता है ना। अब बात करते हैं ओव्यूलेशन टाइम की। फॉलिकुलर फेज़ का हमने देख लिया, उसमें LH, FSH और एस्ट्रोजन बढ़ गया, और जब ओव्यूलेशन पीरियड होता है उसमें LH का अमाउंट ज़्यादा होता है, और अदर हार्मोन्स का भी मतलब होता है हाई पे, पर LH का अमाउंट ज़्यादा होता है ओव्यूलेशन में। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है तो FSH से एस्ट्रोजन, उससे LH एंड देन प्रोजेस्टेरॉन। खैर मेन बात ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट ज़्यादा है। मेंस्ट्रुअल में प्रोजेस्टेरॉन का, ओव्यूलेशन में LH का, और जो फॉलिकुलर फेज़ थी उसमें LH, FSH, एस्ट्रोजन का। सो अब हम बात करते हैं ल्यूथियल फेज़ की, जिसको सिक्रेटरी फेज़ कहते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल एज कॉर्पस ल्यूथियम। लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन कराएगी। हाँ, पीछे पढ़ तो लिया था। ल्यूथियल फेज़ किसका कराती है, वही मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी उसके बाद। आगे बढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन पर और इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जब स्पर्म और ओवम दोनों ही क्या कर लेंगे, आपस में फर्टिलाइज कर लेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद ज़ेनोपेलूसिडा, मतलब जो ओवम की आउटर लेयर है ज़ेनोपेलूसिडा, अगर जो स्पर्म उसको क्रॉस कर देता है वही फर्टिलाइज कर पाएगा ज़ोनोपेलूसिडा लेयर को। एंड चेंज इन मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। जैसे ज़ोनोपेलूसिडा को टच किया वो चेंज हो जाएगी, जिससे और स्पर्म ना आ सके। उसके बाद आती है बात, द सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन इज आल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी। वही है जो पीछे हम पढ़े थे, सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन, जिसमें सेकेंडरी पोलर बॉडी बन रही थी एंड हैप्लॉइड ओवम बन रहा था, जो कि देखने को मिलता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब बात करते हैं इम्प्लांटेशन की। चलो भाई, जाइगोट तो बन गया, अब उसको इम्प्लांट कैसे करना है। तो जाइगोट को इम्प्लांट करना हमें द माइटोसिस डिवीज़न, अगर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस डिवीज़न करना पड़ेगा। द माइटोसिस डिवीज़न स्टार्ट एज जाइगोट मूव थ्रू इस्थमस ऑफ ओविडक्ट। अब वो इस्थमस की तरफ जाएगा,
जिसे जिसे बोलेंगे हम क्लीवेज होगा टुवर्ड्स यूट्रस। अब वो यूट्रस में जाएगा और फॉर्म करेगा 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स, जिसको हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर। एम्ब्रियो विद 8 से 16 ब्लास्टोमियर, उसको उस स्टेज को हम बोलेंगे मोरुला स्टेज। द ब्लास्टोमियर इन ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इन आउटर लेयर, जो उसकी आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर को आप ट्रोपोब्लास्ट बोलोगे, और जो हमारा ब्लास्टोमियर है 8 से 16 स्टेज में है तो उसको हम मोरुला बोलेंगे, और कम में है तो उसको क्या बोलेंगे हम ब्लास्टोमियर बोलेंगे। सो फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन भी हो गया, तो अब आएगा कौन सा पीरियड, अब आएगा हमारा गेस्टेशन पीरियड, और उसके बाद हमारा आएगा पार्चुरेशन पीरियड, फिर वही आ जाएगा हाथ में बेबी। चलो पढ़ते हैं प्रेगनेंसी के बारे में। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपेयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड क्रियोनिक विलाई। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं उसको हम क्रियोनिक विलाई बोलेंगे। किस पे, ब्लास्टोसिस्ट पे बनने शुरू हो जाएंगे। प्लेजेंटा, प्लेजेंटा में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, IgG पाई जाती है। हो सकता है ये पूछ लेना। प्लेजेंटा के अंदर IgG होती है। फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ, क्या करवाएगा ये, ऑक्सीजन की सप्लाई करवाएगा। आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू। सबसे ज़्यादा इससे प्लेजेंटा से क्वेश्चन बनते हैं, हार्मोन कौन कौन से हार्मोन को सिक्रेट करेगा, तो HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इन सबको सिक्रेट करेगा। इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी क्या होगा, ए हार्मोन रिलैक्सिन इज आल्सो सिक्रेट। ये तब है जब पार्चुरेशन का टाइम चल रहा होता है। सो अब जिक्र करेंगे किस मंथ में बेबी का कौन सा पार्ट बनता है। तो फर्स्ट मंथ के एंड में बनता है हार्ट, सेकेंड मंथ के एंड में बनते हैं उसके लिम्स एंड डिजिट, और थर्ड मंथ के एंड में मतलब वो 12 वीक में, या फिर इसको बोलेंगे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसके मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन बन चुके होते हैं। अब फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस कब देखने को मिलती है, वो 5th मंथ में देखने को मिलती है। एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर भी बने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद कह रहे हैं एंड ऑफ सेकंड वीक, जब वो सेकंड ट्राइमेस्टर पूरा हो जाता है, मतलब 6 महीने पूरे हो गए, तो बॉडी कवर्ड विद हेयर आईलिड फॉर्म, मतलब पूरा बेबी बन चुका, बस बेबी ग्रो करेगा अच्छे से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, पार्चुरेशन पीरियड की तरफ। पार्चुरेशन क्या होता है और लैक्टेशन क्या होता है। तो द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस, जब बेबी की डिलीवरी हो रही होगी उसको पार्चुरेशन करेंगे। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स एक्शन शुरू हो जाएगा, एंड उस टाइम ही रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट होगा। ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होगा फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, मतलब मम्मी से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, वो होता है ऑक्सीटोसिन, और बेबी से रिलैक्सिन। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन यूटेराइन मसल एंड स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का काम करेगा। अच्छा, यूटेराइन इस टाइम पे जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा वो कौन सी, वो यूट्रस की कौन सी वॉल करा रही होगी, वो आप कमेंट में बताना। तब तक हम पढ़ते हैं लैक्टेशन। तो आपको बताइए लैक्टेशन क्या होता है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज में जो 6 महीने मिल्क निकलता है उसको कहते हैं लैक्टेशन पीरियड, और उसमें जो मिल्क निकलता है उसको बोला जा रहा है कोलोस्ट्रम, जिसमें एंटीबॉडी होती है IgA होती है। अब बात करते हैं मेमरी ग्लैंड की। मेमरी ग्लैंड, एक ब्रेस्ट में 15 से 20 मेमरी लोब्यूल्स होते हैं, वो मिलके बनाते हैं एल्विलाई मिलके बनाती हैं मेमरी ट्यूब्यूल्स, उससे बनता है मेमरी डक्ट के बाद मेमरी एम्पुला के बाद लैक्टिफेरियस डक्ट, देन निपल। आई थिंक हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो दोस्तों, आज हमने कंप्लीट कर लिया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ऐसे ही डेली हम आपको शॉर्ट नोट्स भेजते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम डेली तीनों के ही भेजें। अब केमिस्ट्री, धीरे धीरे मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी अपलोड करना शुरू कर दूंगी। सो इस चैनल पे बने रहिए, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।